नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सिलेक्टेड विषयों पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि साथियों हम लोग पढ़ रहे हैं लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में आज हमारा 15वां दिन है। इसके पहले हम लोगों ने 14 दिन तक का लाभ और हानि पढ़ लिया है। चलिए हम लोग आज 15वां दिन पढ़ने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को किसी वस्तु को 1170 में बेचता है, 1170 रुपये में बेचता है। वह इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। वह इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 10% की छूट देता है, ठीक है, तथा 30% का लाभ कमाता है। तथा 30% का लाभ कमाता है। यदि वह कोई छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? यदि वह कोई छूट न दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए हम लोग इसको लगाते हैं। यह देखिए सीपी और एमआरपी पर बेस्ड क्वेश्चन है। सीपी और एमआरपी पर। चलिए सीपी और एमआरपी से हम लोग संबंध से लगा देते हैं। सीपी और एमआरपी। एमआरपी मतलब अंकित मूल्य, सीपी मतलब क्रय मूल्य, ठीक है। किसी वस्तु को 1170 में बेचता है। यदि उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तथा 30% का लाभ कमाता है। यदि वह कोई छूट न दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? यदि वह उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता था, 30% का लाभ, 1170 रुपये में बेचता है। देखिए यहाँ पर एसपी से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हम लोग सीपी और एमआरपी से ही लगा देंगे। चलिए यदि इसके अंकित, यदि हम लोग मान लेते हैं सीपी 100, तो सीपी पर कितना 10% की छूट देता है। 10% की जब छूट देगा तो हमारा कितना हो जाएगा? 90। और कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 30% का, यानी 130। चलिए इसको हम लोग निकाल देते हैं। कितने का अंतर है? 40 का अंतर। 40 बटे, हल कर दीजिए, 40 बटे 90 गुणे 100। 0 से 0 कट जाएगा। 400/9। 9 चौके 36, 4 बचेगा। 9 चौके 36, 4 बटे 9। प्रतिशत का क्या होगा? लाभ होगा, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं। आज का काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो। इसका आंसर आएगा 44 से 4/9%। देखिए प्रश्न 2 जो है
काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह सीजीएल मेंस में आया हुआ है। एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 10% की छूट देकर 1170 में बेचता है, 1170 में बेचता है, ठीक है, तथा 30% का लाभ कमाता है, तथा 30% का लाभ कमाता है, तथा 30% का लाभ कमाता है, ठीक है। यदि वह केवल 5% की छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? यदि वह केवल 5% की छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं सीपी और एमआरपी से। सीपी और एमआरपी देखिए, 10% की छूट देकर 1170 में बेचता था, 30% का लाभ कमाता है। ये देखिए 10% की जो छूट होगी सीपी पर होगी और 30% का जो लाभ होगा वह एमआरपी पर होगा। आप लोग अंकित मूल्य से चकमा ना खाइएगा, यह जो 10% होगा पहले सीपी पर होगा। तो सीपी अगर हम लोग 100 मानेंगे, 10% की छूट पर कितना हो जाएगा? 90 संबंध। एमआरपी देखिए कितने हो रहा है लाभ? 30% का लाभ, यानी 130, 100 + 30 130। और क्या कह रहा है? यदि वह केवल 5% की छूट दे तो, यह देखिए यहाँ 30% की बात हो रही थी। यदि वह 5% की छूट दे, 5% की छूट यानी 13×5 = 65, 13×5 = 65, 10% 65 हो जाएगा, 5% कितना हो जाएगा? नहीं, 10% तो 13 हो जाएगा, ठीक है। 5% 6.5, 6.5 घटा दीजिए। इसको आप घटाएंगे 130 में से 6.5 तो कितना आएगा? 124, 124 4 130 हो जाएगा, मतलब 124 6 30 हो जाएगा, यानी 123 आएगा, 123.5। देखिए 90 से हो जा रहा है कितना? 123.5। तो लाभ प्रतिशत निकालना, निकाल दीजिए कितना होगा? 90 से 123 कितना होगा? यानी 23 + 10 यानी 33, 33 123 है ना, 23 तो हो जाएगा, 10 तो ये 23 10 33, 33.5 अपान 90 × 100। हल कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 9 × 27, 9 × 27, पहले पूरा 10 का गुणा कर दीजिए, पहले कितना? 0 हो जाएगा अपान 9। अब काटिए, इसको कट जाएगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा, 0 से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काट दीजिए। देखिए यहाँ पे दशमलव है ना, यहाँ पर 1 0 बढ़ेगा तो दशमलव, एक अंक के बाद तो दशमलव हटा देगा 0 को, 335 अपान 5 हो जाएगा। अब इसको भाग दे दीजिए, 9 चौके 36, 3 बार जाएगा, 9 × 27, 27 7 6 13, 65 9 6 54, 9 7 63, 63 2 65 अपान 9, यानी क्या होगा? यह इतने का
लाभ, प्रतिशत लाभ होगा 37 सही 2/9 प्रतिशत, 2/9% लाभ होगा। चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न लेते हैं। यह देखिए सीजीएल मेंस में आया हुआ था प्रश्न, सीजीएल मेंस में आया हुआ था। काफ़ी आसान प्रश्न था, तब पर भी हमने यहाँ पर ले लिया है, तो आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न हल करते हैं सीपी और एमआरपी पर। देखिए कोई भी प्रश्न हमसे नहीं छूटेगा प्रॉफिट एंड लॉस में। लगभग हर टाइप की हमने सवाल करा दिया है और हमारी 14 वीडियो अपलोड भी हो चुकी है। कृपया आप सभी बैक करके आप चाहे तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं हमारी वीडियो को। चलिए हम लोग आज का तीसरा प्रश्न लेते हैं। एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तुओं को खरीद पर, एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तुओं की खरीद पर, प्रत्येक 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त देता है। 3 वस्तु मुफ्त देता है। देखिए मुफ्त वाला भी क्वेश्चन बहुत आता है, तो हमने सोचा कि इसको क्यों छोड़ा जाए, इसको भी लगा दिया जाए, सब खत्म ही कर दिया जाए। जब इतना बड़ा हमारा वीडियो सब बन ही जा रहा है तो इसको भी ख़त्म कर दिया जाए। इसके आगे क्या कह रहा है, तथा ग्राहक को 20% की छूट देने पर, तथा ग्राहक को 20% की छूट देने पर भी उसे 25% का लाभ होता है। उसे 25% का लाभ होता है। तो वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी हम लोग लगाते हैं। देखिए क्या करें, एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त देता है तथा ग्राहक को 20% की छूट देने पर भी 25% का लाभ होता है। इसी मेथड पर लगाएंगे सीपी और एमआरपी पर। देखिए पहला सीपी 20% की छूट देगा तो कितना हो जाएगा 80 संबंधी। एमआरपी पे देखिए 25% का लाभ हो रहा है यानी 125। अब देखिए यहीं पर टेक्निकल वाली बात आएगी। 80 भागे देखिए कैसे क्या होगा। देखिए टोटल हमारा सीपी कितना हो जाएगा, मतलब सीपी में कितनी संख्या हो जाएगी वस्तुओं की, 5 और 3 क्या मुफ्त दे रहा है तो कितनी हो जाएंगी, 5 + 3 कितनी 8 हो जाएंगी। और देखिए एमआरपी यानी 5 वस्तुओं की खरीद यानी 5 हो जाएगा। एमआरपी वाली कितनी है, 5 वस्तुओं को ही खरीद रहा है, मतलब उसी पर उसको मतलब छूट मिल रहा है, मतलब तो उसको लाभ इतना हो जा रहा है। टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 5 3 8 वस्तुओं पर 8 वस्तुओं का सीपी कितना हो जाएगा छूट देने पर 80। 5 वस्तुओं का एमआरपी पे लाभ कितना होगा 25%। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। 80/16 मतलब 5 3 8 संबंध 125/5 काट दीजिए इसको। 8 10 में 80, 10 संबंधे 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 से काट दीजिए
5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 2:5 का अनुपात है। 2:5 का अनुपात है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है यह। देखिए मुफ्त वाला सवाल अक्सर आता है तो हमने इसको भी ले लिया है। इसमें क्या कह रहा है, एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त देता है। यानी उसका देखिए सीपी टोटल कितना वस्तु हो जाएगा, 5 3 8, ये ध्यान दीजिए। और क्या कह रहा है, ग्राहक को 20% की छूट दे रहा है। यदि सीपी हमने 100 माना है तो 20% की छूट देने पर कितना हो जाएगा, 80। और देखिए क्या कह, इतना छूट देने के बावजूद भी उसको 25% का लाभ, और यानी एमआरपी कितना हो जा रहा है, 25% का, यानी 100 + 25 कितना हो जाएगा, 125। यानी 80/8, 125/5, इसको काट देंगे, हमारा आ जाएगा 10/25, यानी 2/5। यही हमारा इसका आंसर है। चलिए हम लोग चौथा प्रश्न लेते हैं आज का। काफ़ी अच्छा सवाल था। इस टाइप का सवाल पूछा गया था तो हमने ले लिया है। इसमें देखिए 2-3 टाइप के सवाल ही बनते हैं बस, तो हमने सब ले लिया है आज के दिन में। चलिए हम लोग चौथा प्रश्न हल करते हैं। एक दुकानदार प्रत्येक 15 वस्तुओं की खरीद पर, प्रत्येक 15 वस्तुओं की खरीद पर 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है। एक वस्तु मुफ्त देता है। एक वस्तु मुफ्त देता है, ठीक है। तथा ग्राहक को 4% की छूट देने पर भी 35% का लाभ होता है। तथा ग्राहक को 4% की छूट देने पर भी 35% का लाभ होता है। 35% का लाभ होता है। तो वस्तु क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सीपी और एमआरपी पूछ रहा है। चलिए हल करते हैं। अनुपात पूछ रहा है सीपी और एमआरपी का। तो चलिए हम लोग इसको लगाते हैं सीपी और एमआरपी से ही। सीपी देखिए क्या कह रहा है, टोटल सीपी कितनी हो जाएगी, 15 1 16 हो जाएगा। और क्या कह रहा है, ग्राहक को 4% की छूट दे रहा है। यानी अगर हम सीपी 100 मानेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4% घटा देंगे तो यानी कितना आ जाएगा, 96, ठीक है। और कितने का लाभ हो रहा है, 35% के, यानी 100 + 35 कितना हो जाएगा, 135। अब देखिए वस्तु कितनी हो जाएगी सीपी में, 15 1 16, और एमआरपी में वस्तु कितनी होगी, टोटल 15, केवल 15 होगी। चलिए इसको हम लोग हल कर देते हैं। 16 छक्का 96, 15 सत्ते 135, 6 संबंधे 7। काफ़ी अच्छा प्रश्न था, यह भी पूछा गया था तो हमने सोचा कि इसको भी ले लिया जाए। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको भी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, 5वां। काफ़ी अच्छा प्रश्न है यह। पांचवा प्रश्न लेते हैं इस पर। एक व्यक्ति 45 रुपये में 10 की दर से 45 रुपये में
10 की दर से 40 संतरे खरीदता है, 40 संतरे खरीदता है, किंतु दुकानदार व्यक्ति को 4 संतरे अतिरिक्त मुफ्त में देता है। किंतु दुकानदार चार संतरे मुफ्त में देता है, मुफ्त में देता है। तो बताइए व्यक्ति को कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो बताइए व्यक्ति एवं दुकानदार का प्रतिशत लाभ क्या होगा? क्या होगा? देखिए चलिए हमने दोनों ही टाइप ले लिया इस पे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है इसमें। यह देखिए लास्ट है इस टाइप का सवाल। एक व्यक्ति 45 रुपये में 10 की दर से 40 संतरे खरीदता है, किंतु दुकानदार 4 संतरे ग्राहक को मुफ्त में दे देता है, ग्राहक को मुफ्त में दे देता है। तो बताइए व्यक्ति एवं, तो बताइए यहाँ व्यक्ति की जगह ग्राहक बना लीजिए। तो बताइए ग्राहक एवं दुकानदार का प्रतिशत लाभ क्या होगा? देखिए इसमें दो चीज़ पूछा गया है। अगर देखिए ग्राहक का प्रतिशत लाभ पहले हम लोग निकालते हैं। ग्राहक का प्रतिशत लाभ, देखिए ग्राहक का प्रतिशत लाभ क्या है? यह देखिए 4 वस्तु फालतू में पाया जा रहा है, यानी 4 बटे टोटल कितनी वस्तु है? 40 गुणे 100 कर दीजिए, आपका आ जाए ग्राहक का 4 दहा में 40, 10 दहा में 100, यानी 10% आ जाएगा, ग्राहक का लाभ आ जाएगा। ये देखिए ग्राहक का लाभ कितना आ गया? 10%। अगर दुकानदार का पूछे, दुकानदार का प्रतिशत लाभ पूछे, तो देखिए इसको ऐसे लगाएंगे। मुफ्त में कितने हैं? 4, टोटल कितने हो जाएंगे? 40 और 44, मतलब 40 धन 4 यानी 44, 4 बटे 44 गुणे 100, यानी 4 ग्राम, 11 चौक 44 होता है, यानी 100 बटे 11। हल कर दीजिए, 11 नवा 99, 9 सही 1/11%। देखिए इस टाइप में देखिए मुफ्त वाले में 2 ही प्रकार के प्रश्न बनते थे, तो हमने दोनों लगा दिया है, दोनों टाइप पढ़ा दिया है। तो बस 1-2 सवाल हमारा और बचा हुआ है। आज हमारा लाभ और हानि का चैप्टर समाप्त होने वाला है। चलिए हम लोग 6वां प्रश्न लेते हैं आज का। आज का 6वां प्रश्न, एक वस्तु को 16 रुपये में बेचने पर एक वस्तु को 16 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है, उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना
वस्तु का क्रय मूल्य, जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। इसमें देखिए विकल्प मान लीजिए ऐसे दिया है। पहला विकल्प है 20, दूसरा विकल्प है 80, तीसरा विकल्प है 1 और 2, चौथा विकल्प है 0, यानी कोई विकल्प नहीं। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए अगर इस टाइप का प्रश्न है, किसी वस्तु को 16 रुपीज़ में बेचने पर एसपी की बात कर रहा है, उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य, अगर इस टाइप का सवाल आए तो आप लोग एक काम करिएगा, इसको आप लोग विकल्प से लगाइएगा। विकल्प से लगाने पे आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। चलिए हम लोग पहला विकल्प मानते हैं, यानी हम लोग सीपी मानते हैं कितना 20 या 20% हानि मान लेते हैं। चलिए हम लोग 20% हानि मान लेते हैं, 20% हानि यानी 20। तो 20 हमें क्या 20% हानि का मतलब क्या 20/100, 20/25 100। तो हमें देखिए जितने की हानि है उतने का क्या कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य 5 आया, इसको देखिए 20 बनाना पड़ेगा, तो कितने का गुणा करना पड़ेगा। यह देखिए सीपी देखिए क्या कह रहा है, सीपी प्रतिशत हानि के बराबर यानी 20 के बराबर, यानी 5 चौके 20 यानी 20 के बराबर, यानी 4 का गुणा है, यानी 4 गुना है। ठीक है, 5 चौके 20, यानी यह क्या है सीपी। जितना सीपी है उतना क्या है प्रतिशत हानि हो रही है। ये भी 4 गुना कर दीजिए, गुणे 4, यानी 4 क्या है ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट। तो सीपी कितना हो जाएगा, अथवा एसपी कितना हो जाएगा हानि की दशा में। जब सीपी हमारा 20 है, 4 का देखिए ये लॉस हो रहा है, क्या ये लॉस है, प्रॉफिट नहीं, ये क्या है लॉस है। तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा 20 - 4, 20 - 4 यानी कितना 16। देखिए प्रश्न के अनुसार देखिए वस्तु का एसपी कितना है 16, और क्या कह रहा है प्रतिशत हानि कितनी है, जितनी प्रतिशत हानि है उतना क्या है सीपी, यानी तीनों कंडीशन फॉलो करा, यानी पहला विकल्प हमारा क्या है सही है। देखिए पहला विकल्प आ गया तो आप लोग खुश मत हो जाइएगा कि हमारा आंसर 20 ही आएगा। देखिए दूसरा भी आएगा, दूसरा कैसे आएगा, दूसरा भी हम लोग चेक कर लेते हैं 80 पे। चलिए 80% हानि हम लोग मान के लगाते हैं। 80% हानि जब मानेंगे तो 80% हानि का मतलब कितना होगा 80/100, 20 चौके 80, 20/25 100, यानी 4 का लॉस है। चलिए अभी लॉस नहीं, देखिए यह 4/5, यानी इसको 80 बनाना है। 5 की वैल्यू कितनी है 80, 5 16/25 80, 16 गुना कर दीजिए, तो अब इसको भी 16 गुना करना पड़ेगा। 16/25 80 यानी 16 चौके 64, यानी 80 हमारा तब सीपी है, क्योंकि देखिए सीपी और प्रतिशत हानि को बराबर करना है। प्रतिशत हानि हमारी 80 है और सीपी भी हमारा 80 है, तो हमारा इस कंडीशन में लॉस कितना हो रहा है 64 का। तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा, एसपी 80 - 64 कर दीजिए, 80 - 64 कितना आएगा 16। देखिए यहाँ भी देखिए हमारा एसपी कितना आ गया 16, और देखिए जितने प्रतिशत की हानि हो रही है उतने प्रतिशत का क्या मतलब उतना ही क्या हमारा सीपी है, यानी ये भी आंसर क्या है सही। हमारा विकल्प कौन सा है तीसरा, हमारा विकल्प क्या है 1 और 2, तीसरा विकल्प सही। देखिए यहाँ पर नोट लिख लीजिएगा आप लोग। देखिए अगर हानि प्रतिशत की बात कर रहा हो, हानि प्रतिशत की बात कर रहा हो, तो हानि प्रतिशत में 2 आंसर आते हैं, 2 उत्तर आते हैं, 2 उत्तर कैसे आएंगे। देखिए पहला विकल्प अगर मान लीजिए ऐसे दिया हो, यदि पहला विकल्प मतलब 20 हो तो दूसरा पक्का 80 आएगा,
पहला विकल्प मान लीजिए 30 हो तो दूसरा कितना आएगा 70। अगर यह 40 हो तो कितना आएगा 60। अगर यह 10 हो तो यह कितना आएगा 90। 50 पे 50 से 50 मतलब 50 का 50 आएगा यानी 50 ही आएगा। फिर 60 का वही 40 आएगा। अगर मान लीजिए इसे 35 दिया हो तो कितना आएगा 65। ऐसे यानी दोनों जोड़ने पे कितना आएगा 100 आएगा। यही विकल्प मान लीजिएगा। हानि की दशा में, केवल हानि की दशा में, केवल हानि की दशा में लाभ में उत्तर 1, लाभ में 1 उत्तर, केवल 1 उत्तर, उत्तर केवल 1 आएगा, केवल 1। यानी जो विकल्प संतुष्ट कर देगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, वही एक ठो आंसर लाभ की दशा में यानी लाभ प्रतिशत की दशा में उत्तर हमारा वही रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, हानि की अगर बात करें, हानि प्रतिशत की बात करें तो उसमें देखिए आंसर 2 आता है। अगर लाभ प्रतिशत की बात करें, लाभ प्रतिशत अगर क्रय मूल्य के बराबर हो तो उसमें देखिए उत्तर केवल 1 ही आता है। वो भी विकल्प से ही लगाइएगा आप लोग। तो ठीक है, एक सवाल हम लोग आखिरी और ले लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। इसके बाद हमारा यह चैप्टर आज ही खलास हो जाएगा यानी ख़त्म हो जाएगा। आखिरी प्रश्न, आज का हमारा आखिरी प्रश्न ये है इस प्रकार। आज का देखिए 7वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न लाभ और हानि का। एक व्यापारी 4 रुपये में 5 की दर से, एक व्यापारी 4 रुपये में 5 की दर से कुछ टॉफियां खरीदता है, कुछ टॉफियां खरीदता है। यह सवाल छूट गया था तो हमने इसको सोचा कि ले लें इसको भी। और उतनी ही संख्या में, और उतनी ही संख्या में 2 रुपये में 3 की दर से टॉफियां खरीदता है। 2 रुपये में 3 की दर से टॉफियां खरीदता है। 2 रुपये में 3 की दर से, और सभी को मिलाकर, और सभी को मिलाकर, और सभी को मिलाकर 7 रुपये की, 7 रुपये में 8 की दर से बेच देता है। 7 रुपये में 8 की दर से बेच देता है। तो बताइए दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? दुकानदार को प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। यह हमारा आखिरी सवाल है लाभ और हानि का। हमने सभी टाइप पढ़ा दिया है। चलिए हम लोग लगा लेते हैं इसको भी। देखिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार 4 रुपये में 5 की दर से कुछ टॉफियां खरीदता है और उतनी ही संख्या में 2 रुपये में 3 की दर से टॉफियां खरीदता है और सभी को मिलाकर 7 रुपये में 8 की दर से बेच देता है। दुकानदार को प्रतिशत लाभ या हानि 5, 8, 3। 5, 8, 3 का देखिए लस कितना होगा, देख लीजिए। 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24, 8 चौके 32, 8 पच्चे 40, 8 छः 48, 8 सत्ते 56, 8 पट्ठे। चलिए इसका लस है 5, 3 और 8 का देखिए लस आ जाएगा 20, 120। मान लेते हैं हम लोग
टाफियाँ कितने खरीदता है? 120। तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा? टोटल सीपी देखिए 4 रुपये में 5 की दर से कुछ टाफियाँ, यानी मान लीजिए हम लोग माना, इसको मान लेते हैं कितनी टाफियाँ, माना 120 टाफियाँ क्या करता है? खरीदता है। ठीक है, तो किस दर से? 4 रुपये में 5 की दर से, यानी 4 रुपये में 5 की दर से 120 टाफी खरीदा, और उतनी ही संख्या में यानी 2/3 की दर से, 2/3 की दर से खरीदता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? सीपी हो गया। चलिए इसको हल कर दीजिए। 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 चौके 96, 3 चौके 12, 40, 4 80। हल कर दीजिए। 6 9 8 17, 176 रुपये क्या हो गया? सीपी। एसपी हमारा कितना हो जाएगा? 120 कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, 240। डायरेक्ट लगाते हैं एसपी, डायरेक्ट एसपी। देखिए डायरेक्ट एसपी कितना हो जाएगा? 120 240, यानी 120 240। और इसको क्या, एसपी को क्या कर रहा है? 7/8 की दर से, 7/8 की दर से बेच रहा है। तो एसपी हमारा टोटल आ जाएगा, यानी 240 गुणे 7/8। हल कर दीजिए, 8 3 24, यानी 30 आएगा। 30 गुणे 7, यानी 3 7 21, 210 रुपया। देखिए सीपी कितना है? 176, एसपी कितना है? 210। क्या हो रहा है? उसको लाभ हो रहा है। चलिए तो लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं हम लोग। लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? 176, 210 में से 176 घटाएंगे, कितना आएगा? 24 10 कितना होगा? 34। 34 अपान कितना? 176 गुणे 100। इसी को हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप काट लीजिए। इसको आप काटेंगे तो आएगा 425/22। 425/22% का क्या हुआ? लाभ। तो इस प्रकार से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आज हमारा 15वें दिन में समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए इस सवाल को एक बार और हम 1 मिनट लेते हुए देख लेते हैं। एक व्यापारी 4 रुपये में 5 की दर से कुछ टाफियाँ, मान लीजिए हम लोग टाफियाँ कितना, देखिए हमने यहाँ पर 5 गुणे 3 गुणे 8 करने के लिए इसलिए किया है क्योंकि देखिए काटने पीटने में हमें आसानी पड़े। तो 5 संख्या यहाँ पर है, 3 संख्या यहाँ पर है और 8 संख्या यहाँ पर, यानी इसका लस ले लीजिए 120। ये मानने के लिए हम लोग टाफी मान रहे हैं कि ताकि हम लोगों को हल करने में आसानी रहे। इतने में खरीद रहा हो, इतने ही संख्या में और भी खरीदा 2/3 की दर से, तो टोटल सीपी हमारा इतना हो जाएगा। और क्या कह रहा है? सभी को मिलाकर, यानी देखिए 120 दोनों को मिलाकर क्या कर रहा है? 7 रुपये में 8 की दर से 120 दोनों को मिला दिया, यानी प्लस कर दिया 7/8 की दर से। इसका निकाल दीजिए, इसका आ गया 210। सीपी कितना आ गया? 176। लाभ प्रतिशत कितना होगा? इसमें से इसको घटा देंगे, 34 का लाभ होगा अपान सीपी कितना? 176 गुणे 100 कर दीजिए, 425/22% का क्या होगा? लाभ होगा। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा प्रॉफिट एंड लॉस? आप लोग भी इस प्रकार के सवाल लगा सकते हैं, चाहे कोई भी किताब हो, आर.एस. अग्रवाल हो, चाहे एच.डी. यादव हो, चाहे मतलब कोई भी बुक हो। तो आप लोगों से हमारा निवेदन है कि प्रॉफिट एंड लॉस हमने जो भी पढ़ाया है इसको आप लोग कम से कम 1-2 बार देख लीजिए सभी वीडियो, ताकि आप लोगों को और आसानी पड़ जाए। तो आप लोगों से हमारा एक आग्रह है कि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, और हमारे जितने भी वीडियो हैं, हमारे जितने भी वीडियो बन गए हैं, आप लोग अपने यार दोस्तों या साथियों को ज़रूर भेजिए ताकि उनको भी मैथ का लाभ हो सके। क्योंकि हमारा पर्पज़ यही है कि जो भी बच्चे गरीब परिवार के हों या फिर कोई भी कमज़ोर बच्चा हो, चाहे भी किसी भी कास्ट का हो, अगर उसका मैथ कमज़ोर हो तो आप अगर हमारी तरह से लगाएंगे तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। तो एक बार पुनः धन्यवाद आप लोगों का। तो नमस्कार साथियों।